सो दिस इज फैक्ट। हाँ, इसे कहते हैं तथ्य। तथ्य वैसी चीज़ों को जो हर कहीं पे सही फिट हो जाते हैं। फैक्ट उन चीज़ों को बोला जाता है जो हमेशा सत्य साबित होते हैं हर जगह पर। हम वैसे नियम को कहा जाता है, वैसे लॉज को कहा जाता है। लेकिन ये भी फैक्ट पढ़ूंगा और आपके सामने, और पढ़ने के बाद इसको फाड़ कर फेंक दूँगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे आज एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट मिला और अच्छा फैक्ट ही कह सकते हो। लेकिन देख रहे हो कितना दरिद्रता वाली बात है कि फैक्ट को काटने के लिए भी एक फैक्ट की ही ज़रूरत पड़ रही है। तो थोड़ा अपने आप में थोड़ा सा विरोधाभासी चीज़ लग सकती है। पर आते हैं, वो कौन सी फैक्ट थी जिसके वजह से अभी मैं इतने सारे फैक्ट को यहाँ पर बहुत सारे कई दिनों से पढ़े हुए थे, अभी तो बहुत सारे यहाँ पे फाड़ भी दिया हूँ, फाड़ कर फेंक दिया हूँ, और बहुत सारा इधर 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 सब है फाड़ कर फेंकने वाला हूँ अभी। तो फैक्ट ये था कि तथ्यों को मत सीखिए, ये सीखिए कि सीखा कैसे जाता है। हाँ, और नहीं तो बहुत ही गड़बड़ चीज़ हो जाएगी। एक तरह का कह देंगे कि नोटबुक बन जाएंगे आप भी। आप इंसान न रहकर, आप एक ह्यूमन बीइंग न रहकर, आप एक मेमोरी बीइंग बन जाएंगे। बस स्टोरेज डिवाइस बन जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे तथ्य स्टोर किए गए हैं। जैसे कह सकते हो चैट जीपीटी या जितने भी आजकल के एआई मॉडल आ गए हैं, उसको चैट मॉडल बोल सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे तथ्य स्टोर किए गए हैं। लेकिन ऐसा है, हम अब खुद को बना लेंगे हम लोग कि हमारे पास केवल तथ्य ही स्टोर हो, तो फिर हमारे में और मशीनों में अंतर ही क्या रह जाएगा? फिर तो यहाँ पर 100% क्लियरिटी के साथ अपने आप को अब मशीन कहने के हकदार हम हो जाएंगे। कहेंगे अब हम कभी भी बोल सकते हैं हम मशीन हैं, और ज़्यादातर हम लोगों में से लोग करते भी वही हैं। तो ये नहीं करना है कि खुद को मेमोरी बीइंग बना लेना है, ह्यूमन बीइंग बनना है। और उसके लिए ये सीखना नहीं है, तथ्यों को नहीं सीखना है। सीखना ये है कि तथ्यों को सीखा कैसे जाता है और सीखा कैसे जाता है, ठीक ना? तो ये मुझे तथ्य मिला आज की एक बहुत ही बढ़िया किताब थी। मैं सुन रहा था ऑडियो बुक रूशो का, तो रूशो का किताब था, उसी का ऑडियो सीरीज था कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है, तो उसी में ये मिला। और उसका पूरा मतलब जो किताब का समरी था मुझे बहुत तगड़ा भाई लगा, और सच में लगा कि बच्चों के परवरिश के लिए यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइडियाज़ लिया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें थी, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आते हैं इस पर, थोड़ा अच्छी बातें यहाँ पर भी देख लेते हैं, फाड़ेंगे बाद में। इन्हें नर्क से निकाल सकते हैं, पर इनके अंदर के नर्क को, इन्हें नर्क से निकाल सकते हैं पर इनके अंदर के नर्क को नहीं निकाल सकते हैं। थोड़ा ऊंचा वाला बात हो गया भाई। तो इसीलिए कहा, वहाँ मतलब यही चीज़ के लिए मैंने उस बात को बोला कि ये मत करिए कि तथ्यों को बटोरिए। ये देखिए कि तथ्यों को बटोरा कैसे जाता है, ठीक ना? तो कोई भी नॉलेज है, कोई भी तथ्य है, सत्य है, वो आपके लिए बेकार, एकदम महत्वहीन हो जाता है जब आप उसको पर्सनली फील नहीं किए रहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे अनुभव नहीं किए रहते। एक मतलब मेरा शॉर्ट्स वीडियो भी था इसी पर कि हर वो सीखी हुई चीज़, हर वो बड़ा सा बड़ा ज्ञान भी अंधा ज्ञान बन जाता है जब उस चीज़ को, सीखी हुई चीज़ों को हम व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर अनुभव नहीं किए रहते हैं, ठीक ना? तो भरसक प्रयास ये करें कि चीज़ों को अनुभव करें, हाँ, पर्सनली फील करें। ये नहीं कि रट्टू तो होता है बस ऊंचा से ऊंचा किताब पढ़नी है, ऊंचा से ऊंचा लोगों को सुनिए, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन फिर वही चैट मॉडल बन के रह जाएंगे जिसको बहुत सारा सुपरवाइज्ड लर्निंग करवा दिया गया है, हाँ, ट्रेन करवा दिया गया है कि देखो स्कैन कर लो ये सारा। तो ऐसा नहीं होना है, ठीक ना? जैसे ये अभी हो रहा है कि इतना
अच्छा बात है, सुनने में भी लग रहा है, लेकिन हम जब तक इसको पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करेंगे उतना करीबी से, उतना गहराई से इसको नहीं समझ सकते हैं, ठीक ना। और हम नहीं बदलेंगे, ये भाव किसका होता है? पशुओं का होता है। जो बदलने को तैयार ना हो इसको क्या बोलते हैं? पशु है। अपनी नियत टटोलना बहुत जरूरी होता है, इंसानी प्रवृत्ति है भाई, नियत टटोला कीजिए। हाँ, और नियत ही देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है, काम को नहीं देखना है। हाँ, कि लोग क्या काम कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, अपने कामों को नहीं देखना है। उस काम को करते वक्त अपने नियत को देखना है कि उस काम को किस भाव से, किस उद्देश्य से, किस इंटेंशन से, इरादा क्या है, पीछे का इरादा क्या है करने का, पीछे का, ठीक ना। तो इरादा को देखना है, आउटपुट को या विजुअल्स को नहीं देखना है, उसके पीछे को, इरादा को समझना है कि इसके पीछे का इंटेंशन क्या है, असली चीज वो होता है। अगर वो सही है तो गलत दिखने वाला काम भी सही है, ठीक ना। हाँ, दिखने से क्या, दिखने में क्या रखा है, दिखने को तो कुछ भी दिख सकता है। मिला नहीं या चाहा नहीं, लोग बोलते हैं कि भाई साहब हमें तो मिला ही नहीं। मतलब कोई भी ऊंची से ऊंची चीज़ हो सकती है, ज्ञान के मामले में, काम के मामले में, ये जॉब्स, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, जो भी हो, किताबें, फिल्में, संगत, कुछ भी हो, एजुकेशन। तो इसीलिए मिला नहीं या चाहा नहीं आपने। हाँ, मिलने से तो पहले चाह होती है ना, तो क्या चाह थी, वांट्स थी, कभी लगा था कि थोड़ा सा इसको भी देखना चाहिए, इसके बारे में एक्सप्लोर करना चाहिए, थोड़ा ये चीज़ भी होनी चाहिए थी हमारे अंदर, ये मजबूती भी होनी चाहिए मेरे अंदर, चाह थी। हाँ, उसको देखना है। मिला नहीं या चाहा ही नहीं, सच तो ये होता है कि चाहा नहीं, ठीक ना। चाहने से बड़ी ताकत कोई नहीं। एक बार ओशो को भी सुना था, बोल रहे बस चाह लिए, प्यास हो जाए ना किसी चीज़ की, प्यास हो जाना किसी चीज़ की, या एक तरह से कह लो चाह हो जाना, वही अपने आप में बड़ी चीज़ है। अब ना मिले वो छोटी चीज़ है, लेकिन चाह हो जाना मात्र ही बड़ी से बड़ी चीज़ है। हाँ, किसी ऊंची चीज़ की चाह हो जाना भी बड़ी से बड़ी चीज़ है, और किसी गड़बड़ चीज़ की चाह हो जाना भी गड़बड़ चीज़ है। हाँ, दोनों तरफ दुधारी तलवार है, ठीक ना। किसी अच्छी चीज़ की चाह हो जाना भी अच्छी चीज़ है, भले वो अच्छी चीज़ ना मिले। और कोई गड़बड़ चीज़ आपके द्वारा ना हुआ, कोई गड़बड़ी आपके द्वारा ना हुआ, लेकिन चाह हो गया, इच्छा हो गया, इंटेंशन वैसा आ गया, तो गड़बड़ बात है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखना, चाह जैसा चाह वैसा रहा, ठीक ना। दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हाँ, असली चेहरा तपाओ, असली चेहरा तपाओ, यही है, फैक्ट्स है भाई। पर्सनल लेवल पे जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे कुछ नहीं अनुभव कर पाओगे, ठीक ना। खुद को हरा कर दिखाओ, खुद का हरा कर दिखाओ। हाँ, और लड़ाई भी तो खुद ही से है। हाँ, हर इंसान को खुद ही से लड़ना है, ठीक ना। लड़े, खुद से लड़े, जब खुद से नहीं डरे, हारे तो हार कैसी, डर कैसा। जब भी हारना, किसी दूसरे को दोष मत देना, जिम्मेदार तुम खुद हो। जब भी कहीं पर हार मिले तो उसका दोष किसी दूसरे पर मत देना, खुद को कहना क्या, दिस इज द रियल विक्टिम, दिस इज द गिल्टी, असली चोर, असली, हाँ क्या कह सकते हो, दोषी। और क्या होता है जी, धोखाधड़ी का, उसके लिए क्या शब्द होता है, धोखेबाज।
मतलब धोखेबाज ये है। तो दूसरे को मत दोषी दीजिए, खुद को ही दोषी दीजिएगा, ठीक ना। जब भी बढ़िया है, फैक्ट्स बढ़िया है, बढ़िया था फैक्ट्स। और देखते हैं और कितना फैक्ट्स। हाँ, एक बहुत अच्छा मिला था एक चीज़ बहुत दिनों पहले। मतलब एक बार हुआ था कि मैं कहा, मैं भी अकड़ दिखा रहा था लड़कों के सामने कि तुम होंगे अपने घर के लिए तुम बड़े हैं, मेरे लिए मेरे सामने बड़े नहीं हो। आई विल नॉट गिव यू द सो कॉल्ड सलामगिरी। मेरे पास नहीं चलता कि आप बड़े हैं तो आपको बिन कारण भी सलाम देता ही चलूँ, सलाम ठोकता ही चलूँ। तो मैंने कुछ वैसा ट्रीट किया कुछ बड़े लड़कों से उम्र में, हाँ शरीर में, तो देह में बड़े, दैहिक रूप से बड़े। तो उनसे थोड़ा सा बहस हो गया और क्या हुआ कि बाहर आए लोग, तो उनसे देखा कि मुझको मारने के इरादे से करीब 5-6 लड़के आए हैं। तो मैंने कहा कि चुप शांति रहा, आके देखते हैं क्या करते हैं लोग। मैंने कुछ नहीं बोला, वो लोग अपने ही रिटर्न चले गए बोलकर कि छोड़ो क्या लोग मरते हैं, अकेला है बेचारा। मतलब ऐसा लोग ट्रीट किया हमको कि जैसे बेचारा से मजा होता। सच में वो थोड़ा रूप से शरीर में भी बलवान होंगे लोग, होंगे था ही। तो चले गए। तो मैंने कहा कि भाई साहब मतलब उनको उनके लिए मेरे पास जवाब क्या है, मतलब अच्छा जवाब क्या आवश्यकता था देने के लिए उनके पर्सपेक्टिव से। अगर मैं उनके जगह पे होता और कोई मुझको दैहिक रूप से छोटा हो, भले ही मानसिक रूप से बड़ा हो, अगर ऐसा कोई लड़का जो छोटा मेरे साइड में है वो मुझको अकड़ दिखाए, मेरे सामने थोड़ा सा रौब दिखाए, तो मुझको वैसे सिचुएशन पर क्या करना चाहिए। और आपके सामने भी सिचुएशन आए होंगे और आने वाले हैं कि जब छोटा आपसे अकड़ दिखाए और आपके सामने रोक दिखाए तो क्या करना चाहिए। तो एज वहाँ पर मैंने खुद को उन लोगों के सामने और मेरे से ही इंटरेक्ट किया और मैं मुझको ही जब खुद को खुद से भिड़ाया तो मैंने एक अच्छा जवाब मुझे मिला कि ये कर सकते हैं। तो कोई भी अकड़ दिखाए आपके सामने, थोड़ा सा रौब दिखाए, तो मतलब रुकिए, थमिए। और कोई भी आपका अकड़ दिखाए सामने तो भाई ऐसे ही कोई अकड़ नहीं दिखाएगा, जरूर उसके पास कुछ है। हाँ, कुछ जरूर कुछ चीज़ें है, वेल्थ है और जो भी है उसके पास ताकत है, और कुछ तो ताकत है किसी भी प्रकार की, किसी रूप में, किसी न किसी रूप में। तो रुकिए, थमिए, हो सके तो उससे पूछ भी लीजिए कि चल भाई बता तू किस बल पे इतना उड़ रहा है, कि इतना मतलब अपने को मजबूती से खड़ा कर, मतलब थोड़ा किस बल पे उड़ रहा है। थोड़ा सा सेंटेंस ग्रामेटिकली थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा कठोर वर्ड हो सकता है, कठोर सेंटेंस हो सकता है। तो उसको कहे कि चल भैया थोड़ा बता, तुम लोग इतना तुम मतलब बोल्ड चाइल्ड कैसे, भाई साहब तुम्हारा इतने छोटी उम्र में इतने साहसी कैसे हो, थोड़ा हमको भी बताओ, थोड़ा क्या राज है इसके पीछे, क्या क्या करते हो, क्या अच्छी चीज़ आजकल सीख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, थोड़ा हमको भी बताओ। तो मैं उस दिन सोचा कि उसको जो सबसे छोटी उम्र में भी उससे 5 मिनट 10 मिनट दे करके अब दुनिया उसकी मतलब एक उससे एक नया स्किल, एक नया लेसन्स, एक नया फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो सकता है कि अब वो किसी ऐसे फील्ड के बारे में जानकारी रखा हो जिसके बारे में आप बेसिक भी ना जानते हो, एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग भी ना हो। तो आप कर क्या सकते हैं, उसको समय देकर, उसके साथ थोड़ा सा बैठ कर, उससे वार्तालाप करके आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जिसके बदौलत वो इतना बोल्ड, इतना साहसी दिख रहा है, ठीक ना। तो मुझे ये जवाब सूटेबल लगा था उस समय मेरे खुद के विरुद्ध में, कि अगर अपने विरुद्ध में अगर उन लोगों के सामने मैं खड़ा होता तो मैं खुद से यही सवाल करता कि चल भैया बता तू इतना बोल्ड क्यों है, साहसी क्यों है। हाँ, तो चल कुछ हमको भी सीखा। और सच में उस समय मेरा इंटेंशन यही था कि उस इवेंट के दौरान मैं उन लोगों को कुछ सिखा सकूं, बता सकूं, इससे कुछ उनको लेसन्स दे सकूं, लेकिन उन लोगों ने शायद कुछ अलग ही वे में, सामाजिक वे में ले लिया। हाँ चलते हैं भाई साहब, गुंडागिरी करते हैं तो ठीक ही है, अपना अपना मति, अपनी अपनी गति, बढ़िया। तो ये चीज़ अच्छा लगा था, 5 से 10 मिनट देकर चल अभी सीखा भैया हमको कुछ, और बहुत इफेक्टिव हो सकता है सीखने के तौर पर देखा जाए तो। हाँ, इसको भी फाड़ दूँ, चलिए बढ़िया।
और भी कुछ था, इधर था सब। तो ये तो कंपोनेंट्स है, तो भैया थोड़ा सा रोबोटिक्स का ये सब टेक्निकल चीज़ों का कंपोनेंट्स का लिस्ट है, तो इसको तो तथ्य नहीं है। हाँ, तो प्रोजेक्ट का चीज़ है सारा। और तथ्य सारा तो फाड़ कर फेंक दिया वहीं नीचे, इतना सा। और कहाँ फाड़ कर फेंका एकदम। इट्स ओके, बढ़िया, थैंक यू।